हेलो। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोग अभी 11th क्लास में आ चुके हैं और आपने हमारी एक वीडियो देख चुकी होगी। अगर नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर पे जाके देख सकते हैं। तो आपने हमारी एक वीडियो देख रखी होगी, अक्षांश ने अपलोड की है कि आपको कौन से सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे इस ईयर। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मैं आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़ाने वाली हूँ। हमने अपने चैनल पे इकोनॉमिक्स की एक वीडियो डाल चुकी है अभी तक। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते तो वो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं हमारी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस। मैं आज आपको बिजनेस पढ़ाने वाली हूँ। वैसे चलो, बिजनेस पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने कॉमर्स तो ले ली, लेकिन अब हमको कॉमर्स में पढ़ना क्या है। हम अकाउंट्स क्यों पढ़ते हैं, हम बिजनेस क्यों पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो देखो, हम कॉमर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट क्या होता है, बिजनेस की तरफ ज़्यादा होता है। ये हमारा वर्ल्ड कैसे चल रहा है, ये गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे खाते बनते हैं, इन सब की ये सारा चीज़ जानने के लिए हमने कॉमर्स लिया है। तो बिज़नेस में अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली हम क्या पढ़ते हैं, बिज़नेस में ये हम पढ़ते हैं कि बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस किस लिए किया जाता है, कितने टाइप के बिज़नेस होते हैं और हम बिज़नेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बिज़नेस में पढ़ेंगे। अगर आपको मान लो कभी फ्यूचर में बिज़नेस स्टार्ट करना है तो क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, किस टाइप के बिज़नेस मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, ये सारा चीज़ जानने के लिए आपको बिज़नेस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना अभी आगे देर किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर बिज़नेस का। Stay tuned for the video. तो चलो भाई और बहनों, हम बिजनेस में पढ़ने वाले हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर जो कि है एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। हमारा सबसे पहला चैप्टर बिजनेस में कौन सा है 11th क्लास में? एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस क्या है? देखो, ये चैप्टर ना तुम्हारे दो भाग में डिवाइडेड है। दो भाग कैसे? पहले तो एवोल्यूशन बताएंगे कि बिजनेस कैसे इवॉल्व हुआ, पहले बिजनेस कैसे होते थे, बैंकिंग सिस्टम कैसा होता था हमारा पुराना, पहले के मुद्राएं मतलब मनी कॉइन कैसे होते थे। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई जाती हैं इस चैप्टर के। वही दूसरे भाग जो है हमारा बिजनेस का, उसमें हमको ये पढ़ाया जाता है कि फंडामेंटल ऑफ बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह क्या होती हैं। तो हम ना सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखो, अगर मैं पहले हिस्ट्री पढ़ा दूंगी ना, भाई तुम लोग बोलोगे अरे भाई साहब इतनी बोरिंग है बिजनेस, लेकिन बोर नहीं करना है ना मेरे को, इसलिए हम पहले सेकेंड पार्ट जाएंगे, फिर हम जाएंगे हमारे फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है। अब ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? तुम लोग बोलोगे कि ह्यूमन एक्टिविटी वो होती है जो इंसान काम करता है। एक्टिविटी मतलब काम, और जो इंसान लोग काम कर रहे हैं उसको ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ह्यूमन एक्टिविटी यही होती है, एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमन टू मीट हिज वांट्स। एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमन टू मीट हिज वांट। उसकी कोई तो इच्छा होगी, कुछ तो काम उसकी इच्छाएं होंगी जो उसको पूरी करनी है। उसको पूरी करने के लिए वो भी जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। मेरे को भूख लगी है, मेरे को ये इच्छा है कि मैं अपना भूख मिटाऊं, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपना किचन में जाऊँगी, खाना लूँगी, खाना परोसूँगी, किचन में जाऊँगी, खाना परोसूँगी और फिर मैं खाना स्टार्ट करूँगी। तो ये क्या है, एक्टिविटी है। मैं क्यों कर रही हूँ ये सारी एक्टिविटी? अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए।
तो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी काम ह्यूमन द्वारा किया जाता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटी ना 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी होती है? 2 टाइप की। सबसे पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अच्छा चलो देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। सबसे पहले अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक एक्टिविटी होती है जो एक इंसान परफॉर्म करता है अपना घर चलाने के लिए, कुछ अर्निंग करने के लिए या अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म बाय ह्यूमन फॉर अकम्प्लिशिंग देयर लाइवलीहुड। अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए जो भी एक्टिविटी करता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। मैं यहाँ पे आई हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे को पैसे मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए और मैं ये क्यों कर रही हूँ? अपना अर्निंग्स कमाने के लिए, अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए। आजकल सब चीज़ पैसे से मिलता है, तो पैसा मैं कैसे कमाऊँगी? जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करूँगी तभी तो कमा पाऊँगी ना पैसे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब ह्यूमन करता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट आऊँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? अगर कोई इंसान कोई भी आप एक्टिविटी करता है अपना सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड को फुलफ़िल करने के लिए। कौन सा? सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड को फुलफ़िल करने के लिए उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं। देखो, मम्मियाँ अगर हमारे बहुत सारे हमारी माँ हैं, वो बहुत सारा काम करती हैं घर पे। ठीक है, क्या करने के लिए? वो अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं घर पे, कोई फ़ीस नहीं ले रही। वो घर में कुकिंग कर रही हैं, कोई फ़ीस नहीं ले रही हैं। ठीक है, वो घर का सारा साफ़ सफाई करती हैं, कोई फ़ीस नहीं लेती इन सारे चीज़ों का। तो वो क्या कर रही हैं? अपनी साइकोलॉजिकल नीड, अपनी इमोशनल नीड को फुलफ़िल करने के लिए कर रही होती हैं। ठीक है, वही अगर ये काम वो बाहर जाके करें, बाहर जाके अगर वो कुकिंग करे, कहीं रेस्टोरेंट में जा कर के, बाहर जा कर के अगर वो कहीं पढ़ाएं, तो वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी इंसान अपनी इमोशनल नीड को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल नीड को फुलफ़िल करने के लिए कोई भी काम करे, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच का, और इसको और बेहतर से जानने के लिए हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमको पैसे कमाना है। ठीक है, वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है? कि हमको अपनी कोई भी सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल नीड को फुलफ़िल करना है। ठीक है, दूसरा मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट मतलब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को पैसे से तोल सकते हैं, लेकिन हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पैसे से नहीं तोला जा सकता। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? कि हमारे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो रेगुलर बेसिस पे हो, उसमें कोई भी ग्लिच ना आए, कोई भी हिंड्रेंस ना आए। ठीक है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होती है? ये हम पे डिपेंड करता है। जब मेरा मन कर रहा होगा मैं सोशल सर्विस करूँगी, जब मेरा मन नहीं कर रहा है मैं सोशल सर्विस नहीं करूँगी। मैं लोगों की हेल्प करूँगी जब मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, लेकिन मैं हो सकता है कि कभी हेल्प ना करूँ। ठीक है, तो वो हम पे डिपेंड करता है। देयर इज़ नो सच बाउंड कि मेरे को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी ही है। ठीक है, वही इसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है? क्या होता होगा इसका एंड रिज़ल्ट? इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड रिज़ल्ट ये होता है कि इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हूँ उससे या तो सर्विस प्रोड्यूस हो रही है या तो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है।
मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना, रेस्टोरेंट में खाना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी क्या है, हमारी सर्विस है, सर्विस प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। वही अगर कोई इंसान कुछ चीज़ें बना रहा है, किताबें बना रही है, पेन बना रहा है, तुम्हारे शर्ट, टी शर्ट, कुर्ते पैजामे, अगर ये जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या है, गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर कोई इंसान काम कर रहा है, या तो वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा होगा, या तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है एंड रिजल्ट, ये हमारी सोशल नीड, साइकोलॉजिकल नीड और इमोशनल नीड, जैसे पेट्रियोटिज्म, मैं अपने देश के लिए कुछ कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। वही मैं इंसानों के लिए कुछ कर रही हूँ, मैं डॉगी के लिए कुछ कर रही हूँ, तो ये क्यों है कि मेरे को इससे अच्छा लगता है, मेरे इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ ये सारा चीज़ करके। तो इसका एंड रिज़ल्ट क्या है, हैप्पीनेस है इसका एंड रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये दो मेन डिफरेंस होता है तुम्हारे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो चलो हम लोग खुद के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए करते हैं, तो मैम ये तो हमारे टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। अब हम क्योंकि बिजनेस पढ़ रहे हैं तो हम किस पे फोकस करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं ये बताएं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है 3 टाइप की, कौन कौन सी होती होगी, सबसे पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कौन कौन सी होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 3 टाइप की आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। चलो हम शॉर्ट में ये पता करते हैं कि बिजनेस क्या है, एक प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। फिर हम उसको डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। तो बिजनेस क्या है, कोई भी इंसान अगर एक इनपुट से आउटपुट क्रिएट कर रहा है, कोई भी इंसान अगर इनपुट से आउटपुट क्रिएट कर रहा है, जनरेशन में लगा है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसको बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। जो भी एनीथिंग विच इज़ प्रोवाइडिंग अस anyone who is providing us services और गुड्स एंड सर्विस जो भी हमको प्रोवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है। प्रोफेशन इन्वॉल्व करता है प्रोवाइडिंग अस पर्सनलाइज सर्विसेज, प्रोफेशनल क्या करते हैं, हमको पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पर्सनलाइज सर्विस मतलब जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, वो हमको पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, उसके लिए उनको क्या मिलता है, उनकी फ़ीस मिलती है, ठीक है। हम लॉयर के पास जाते हैं अपना केस लड़ने के लिए, उससे उनको क्या मिलता है, उनको फ़ीस मिलती है। तो ये बात तो पता चल गया कि प्रोफेशनल्स को क्या मिलता है, फ़ीस मिलता है, और वो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हमको, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट होता है कि हम किसी के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, अपनी लेबर देते हैं, या हम दूसरे पर्सन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट। मेरा एक बॉस है, मेरे को एक जॉब करना है, मैं जाऊंगी, मेरा एक बॉस होगा, वो सारे ऑर्डर्स देगा मेरे को और मैं उसके अंडर काम करूंगी, उसके लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं और उससे हमको क्या मिल रही है, मेरे को क्या मिल रही है, वेजेस मिल रही है। तो ये क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, समझ में आ गया। तो 3 टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, हमारा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 3 मेन डिफरेंस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, इससे उनको क्या मिलती है, ये होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है, क्योंकि उससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो इसका रिटर्न क्या है, बिजनेस करने का रिटर्न क्या है, प्रॉफिट। वही प्रोफेशनल्स,
बहुत हमको पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। सब लोग प्रोफेशनल्स नहीं बन सकते, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो इससे उनको क्या मिलती है? फ़ीस मिलती है। उनका रिटर्न क्या है? फ़ीस। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट, मैं किसी के अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रही हूँ और इसका एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? मेरे को वेजेस मिलेगा मेरे आर्ली पे। ठीक है, मैं जितना काम करूँगी उतना क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो ये 3 मेन डिफरेंस होता है प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ेंगे, तीनों को अलग से पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट क्या है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस ये होता है, बिजनेस रिफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड। किससे कनेक्टेड है? प्रोडक्शन से, परचेज से, सेल से और सप्लाई से। किससे? इट इज़ कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी अगर इंसान या कोई भी बिजनेसमैन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या है? बिजनेस में इंडल्ज है। ठीक है, अभी हम आते हैं फीचर्स पे। बिजनेस का फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला या सबसे मेन फीचर है हमारा बिजनेस का कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने पढ़ा था ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह की होती है, बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इसका मेन एम होता है कि हम इससे लाइवलीहुड अर्न करें, इससे हम कुछ ना कुछ कमाई करें, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरे पे अगर हम आए तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या करता है? प्रोडक्शन करता है या तो प्रोक्योर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। अभी प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बिजनेस इसलिए हम करते हैं कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं हम उनके नीड्स को, उनके वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। कंज्यूमर के जितने भी नीड्स हैं, जितने भी वांट्स हैं, हम उसको सेटिस्फाई करते हैं। 2 तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कंज्यूमर को चाहिए कि वो नया फ़ोन खरीदे, तो या तो मैं नया फ़ोन प्रोड्यूस करूँगी एज अ बिजनेसमैन, ठीक है, या तो मैं उसको प्रोक्योर करूँगी, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूँगी और फिर बेचूँगी। ठीक है, तो 2 तरीके से हम कंज्यूमर के नीड्स को या वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले प्रोक्योर करके, मतलब कहीं ना कहीं से ख़रीद करके फिर मैं बेचूँगी, तो वो भी बिजनेस कहलाता है। या तो मैं उसको जो भी चीज़ कंज्यूमर मांग रहा है उसको प्रोड्यूस करूँगी। ठीक है, अभी जो हम प्रोड्यूस करते हैं या ये तो जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोक्योर कर रहे हैं, ये 2 तरीके के हो सकते हैं। गुड्स कितने तरीके के हो सकते हैं? 2 तरीके के गुड्स हम बना सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? देखो, जो हम कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शुगर, पेन, कपड़े हो गए, तुम्हारे मोबाइल हो गया, वॉचेस हो गए, फ़ोन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, वही कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं। किसके लिए? तुम्हारे प्रोड्यूसर्स को फर्दर हेल्प करने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरीज़, ठीक है, डिफरेंट टाइप की मशीनरीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे जो कि इस्तेमाल होंगी बाकी प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन करने में, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड बोला जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूँ
एक रेस्टोरेंट को बड़ा सा रेफ्रिजरेटर, रेस्टोरेंट गए हैं हम लोग, ठीक है, अगर आपने कहीं टीवी वगैरह में देखा होगा, ऐसे तो रेस्टोरेंट के हम किचन में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपने टीवी वगैरह में ज़रूर देखा होगा कि रेस्टोरेंट के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वो रेफ्रिजरेटर क्या कहलाएगा? इट इज़ अ कैपिटल गुड, ठीक है, क्योंकि वो किस लिए काम आ रहा है? वो फर्दर हमको रेस्टोरेंट में फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आ रहा है, वो हमको हेल्प आ रहा है हमारा गुड्स और सर्विसेज बेचने में, ठीक है, समझ में आया? वही हम जब फर्नीचर्स, ठीक है, तुम एक कोचिंग में जाते हो, वहाँ पे पढ़ाई करते हो, वहाँ पे जो भी फर्नीचर लगे हुए, एसी लगा हुआ है, ये सब क्या है? ये सब है हमारा कैपिटल गुड, ठीक है। तो दो तरीके के गुड होते हैं, एक कंज्यूमर गुड और दूसरा कैपिटल गुड, ये बेचते हैं प्रोड्यूसर्स लोग, ठीक है। अभी आता है सर्विसेज। सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विसेज में? सर्विसेज फॉर लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ हो गई, वाटर फैसिलिटीज़ हो गई, ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ओके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो कि है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सेल हम करते हैं या तो हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। बिजनेस क्या करता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करेगा या तो एक्सचेंज करेगा गुड्स एंड सर्विस। मैं दूसरे से खरीदूंगी और दूसरे को बेचूंगी, रिटेलर हूँ मैं, ठीक है, मैं होलसेल मार्केट से खरीदूंगी और मैं कंज्यूमर को बेचूंगी। तो मैं किस में इंडल्ज हूँ? गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने में इंडल्ज हूँ। कोई भी चीज़, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कोई भी चीज़ अगर मैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए ख़रीद रही हूँ या पर्सनल कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रही हूँ, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं, वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में नहीं आता है, ठीक है। मैं खुद के लिए फ़ोन खरीद रही हूँ, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ओके। मैं खुद के लिए खाना बना रही हूँ, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। फार्मर्स कभी कभी सिर्फ खुद के लिए ही प्रोड्यूस करता है, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। मैं अपने गार्डन के पीछे, घर के पीछे एक गार्डन है, वहाँ पे सब्जियाँ उगा रही हूँ खुद के लिए, ठीक है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी में नहीं आएगा। बिजनेस एक्टिविटीज़ में वही आएंगे जो मैं बेचूंगी और उससे पैसे अर्न करूँगी, तभी वो बिजनेस एक्टिविटी में काउंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन दी रेगुलर बेसिस। बिजनेस तभी होता है जब वो रेगुलर बेसिस पे किया जाए। मेरा फ़ोन पुराना हो गया है, मैंने उसको प्रॉफिट में बेच दिया, मान लो प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैंने उसको बेच दिया, तो एक ही बार किया गया है वो ट्रांजैक्शन। ऑल्दो मैंने प्रॉफिट अर्न किया, मैंने कमाया, पर मैंने क्या वो ट्रांजैक्शन हमेशा करती हूँ? नहीं। अगर मैं वो ट्रांजैक्शन सिर्फ एक बार कर रही हूँ तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी हमेशा होना चाहिए, रीअकरिंग नेचर का होना चाहिए। बिजनेस एक्टिविटी वो कहलाती है जो रेगुलर बेसिस पे और रीअकरिंग नेचर पे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन मोटिव होता है। क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेस, कोई भी इंसान अगर कोई भी चीज़ का काम कर रहा है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर द एम क्या है उनका? प्रॉफिट अर्न करना, ये होता है बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। अभी बिजनेस के साथ रिस्क भी होता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस का एक और फीचर क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरा तो यही थॉट है भाई साहब कि प्लीज़ गॉड मेरा जो बिज़नेस है वो अच्छा चले, मेरे को हमेशा प्रॉफिट हो। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? हम जितना भी कमाते हैं या जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम सामान बेच रहे हैं, उससे ज़रूरी नहीं है कि हमको हमेशा प्रॉफिट हो, ठीक है। उससे हमको क्या हो सकता है? लॉसेस भी हो सकते हैं, अनसर्टेन है। कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कभी कम प्रॉफिट हो सकता है, कभी हो सकता है कि लॉस हो जाए, कभी हो सकता है कि महीनों तक हमारा सामान ना बिके, ठीक है। तो बिजनेस के साथ क्या आता है? अनसर्टेनिटी आती है। नेक्स्ट क्या है? एलिमेंट्स ऑफ रिस्क।
ये अनसर्टिनिटी क्यों आती है? क्यों हमारा बिजनेस एक प्रॉफिट में ही नहीं चलता? क्यों उसमें कभी उतार कभी चढ़ाव आते रहते हैं? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो बहुत सारे रिस्की एलिमेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं। तो वो बिजनेस को कौन कौन से एलिमेंट्स जो होते हैं जो हमको इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहला आता है हमारे कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर क्या करते हैं? वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया, कंज्यूमर किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो गया, तो हो सकता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो उतना अच्छा ना चले। ठीक है, फिर कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, आग लग गई हमारे बिज़नेस में, हमारा बिज़नेस चोरी, मैं जो भी बिज़नेस कर रही हूँ चोरी हो गया। ठीक है, कोई स्ट्राइक आ गई, प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो गया, तो इन सारे चीज़ों की वजह से हमेशा क्या बना रहता है? रिस्क बना रहता है हमारे बिज़नेस में। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे? 7 तुम्हारे फीचर्स हैं, बिजनेस के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा क्या है कि प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या करता है? प्रोडक्शन करता है या तो प्रोक्योर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को अपने कंज्यूमर के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए। ठीक है, बिजनेस इज इन्वॉल्व विद सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अगर मैं कोई चीज़ बेच रही हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रही हूँ, तो वो बिजनेस है। नेक्स्ट क्या है? रीअकरिंग नेचर में होना चाहिए। रीअकरिंग नेचर मीन्स रिपीटेडली नेचर होना चाहिए। बिजनेस का रिपीटेडली नेचर होता है। ठीक है, बिजनेस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्या है कि बिजनेस इज अनसर्टेन। क्या है? इसमें अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस में। इसके साथ बहुत सारे रिस्की एलिमेंट्स जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नेचर है बिजनेस का, जो कि हम अगर बिजनेस करेंगे तो ये हमारे साथ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो 3 तरह के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में हम पढ़ेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब मैं कॉमर्स की बात करूं तो हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के कितने ब्रांचेज होते हैं? 2 होते हैं। सबसे पहला ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरीज एंड और एड टू ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, और एट द एंड हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है। तो ये सारा पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर पहला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम पढ़ेंगे जो बिज़नेस के जो हमारे हिस्ट्री है, इवोल्यूशन ऑफ बिज़नेस, वो हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे हमारा हिस्ट्री, बिज़नेस की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब ख़त्म हो जाने के बाद मैं ट्राई करूँगी कि ये जो चैप्टर है वो कम से कम वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूँ। बट जहाँ तक मैं देख सकती हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा अपलोड हो इस चैप्टर के। तो आप लोग घबराइएगा मत और हमारे साथ बने रहिएगा। चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप और मैं साथ में मिलके ये सब जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे और बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बाय बाय।